नमस्कार, मैं शिप्रिया उपस्थित हूँ आपके समक्ष शनि के वक्री के गोचर को लेकर। शनि जी हमारे जून के मध्य में वक्री हो चुके हैं। माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा लेट हूँ मैं वीडियो बनाने में। समय जिस हिसाब से मिलता है मुझे, मैं वीडियो बना देती हूँ, आपके लिए ले आती हूँ। तो चलिए हम बात करते हैं शनि की गोचर को लेकर, जो कि वक्री हो चुके हैं जून के मध्य में, और ये वक्री हुए हैं 4 नवंबर 2023 तक। काफ़ी लंबा समय है ये, लगभग 140 दिनों का। तो जनरली मैं बात करती हूँ आप लोगों से कि आप अपनी चंद्र राशि से इस गोचर को देखिए, बट मैं आज बोलूँगी सिंस ये शनि का गोचर है, वक्री गोचर है ये, तो इसलिए आप अपनी चंद्र राशि और लगन दोनों से ही इसको देखिए। उदाहरण के लिए बता देती हूँ, यदि आपका जन्म मेष लगन में हुआ है परंतु आपकी राशि सिंह है, तो आप मेष राशि के लिए भी आप जानकारी जो दूंगी प्राप्त कीजिए, मतलब ध्यान से देखिएगा, आपके लिए लाभकारी होगी। और जो सिंह राशि के लिए जानकारी दूंगी वो भी आप देखिएगा, क्योंकि मेष राशि के लिए आप लगन से देखेंगे अपने, और सिंह राशि के लिए अपने या कुंडली में राशि से देखेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरा आपको ये उदाहरण समझ में आया होगा। तो चर्चा करते हैं क्रम से। पहली राशि मेष राशि के लिए। मेष राशि में शनि वक्री हुए हैं उनके लाभ भाव में, जो कि 11वां भाव है। बहुत ही बढ़िया भाव है ये, आपके लिए उन्नति का समय लेके आए हैं शनि। लाभ को लेके देखा जाए, खासकर पैसे धन आगमन को लेके देखा जाए, आपके रास्ते खुलेंगे। तो मेष राशि के लिए शनि का एक गोचर बहुत ही उत्तम फल लेकर आया आपके लिए धन आगमन के लिए। पहले से ही अच्छे से शनि आपके लिए वक्री होकर और स्ट्रांग हो गई है। वक्री होकर स्ट्रांग कैसे हो गई? क्योंकि जब शनि वक्री हो जाते हैं तो वह जिस घर में बैठे हैं वहां तो अच्छा फल देते ही देते हैं, उसके अलावा एक घर पीछे और एक घर आगे भी अच्छा फल देना शुरू हो जाते हैं। ये कह सकते हैं वो घर को, मतलब भावों को प्रभावित करना शुरू हो जाते हैं। अर्थात वो पहले प्रभावित हो रहे थे आपके अलाभ भाव को, अब प्रभावित करेंगे वो लाभ के साथ साथ कर्म भाव को और व्यय के भाव को। तो देखिए, इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप कर्म जो कर रहे हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ने वाली है। जाहिर सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी आपके किसी भी सूरत में, चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे आपका बिजनेस बढ़े, तो जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कर्म में आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, कर्म में आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो ये अच्छे सेंस में आपको बता रही हूँ मैं। तो खर्चा भी जो आपका बढ़ेगा अच्छे सेंस में ही बढ़ेगा, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि जो धन आगमन है और धन का व्यय है ये गाड़ी के दो पहिए के समान है। धन आगमन है तो धन का व्यय होना भी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हाँ, बाकी बातें जो है मेष राशि वालों के लिए, जैसे कि जो पहले प्रेम संबंधों में दिक्कतें थी वो थोड़ा अभी भी रहेंगी, मानसिक कष्ट उसको लेकर रहेगा। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य में आपकी कमी दिख रही है, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह ना हो। इसके अलावा अगर बात करें कि आप अगर इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उससे विदेश में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल अच्छा आपका समय बन गया है, आप जा सकते हैं। प्रयास करेंगे तो प्रयास सब में सफल होंगे आप। हाँ, लेकिन शनि के इस गोचर में वक्री होने के पर भी शनि की मैं आपको बोलूँगी कर्म में सही दिशा में रखिए, मद्यपान से बचिए जितना हो सके, किसी का बुरा मत कीजिए, क्योंकि शनि कर्म फल लाता है। यदि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं और आप ऐसा कुछ गलत कर देते हैं तो वो फिर जाहिर सी बात है अच्छा फल देना बंद कर देते हैं। शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में नीच के या फिर शत्रु भाव में या फिर गलत दृष्टि उन पर पड़ रही है, उनकी शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गलत युति में है, जैसे राहु शनि एक साथ बैठे हुए हैं, ये राहु मंगल शनि एक साथ बैठे हुए हैं। तो फिर जो है आपको ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता है इन बातों के लिए, जिन बातों के लिए आपको सावधान कर देंगे। तो बेटर है कि आप जुए सट्टे में और मद्यपान, किसी का बुरा ना करें, मद्यपान से अपना बुरा भी ना करें, किसी भी नशे से आप बचें, पिता का सहयोग मिलेगा आपको। और वैसे मैं देख पा रही हूँ मेष राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का जो गोचर है वक्री का बहुत ही बढ़िया है, लाभ ही लाभ आपके लिए लेकर आए हैं। धन को लेकर तो बहुत ही अच्छा है। राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर बहुत ही लाभदायक होगा। हाँ, यदि आपका मार्केट चल रहा है, मार्केट की महादशा चल रही है, या फिर किसी ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है जो कि शनि के मित्र नहीं है, जैसे शनि में चंद्रमा के अंतर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है या शनि मंगल का अंतर चल रहा है, तो आपको मानसिक कष्ट थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है आपकी कुंडली में, तो डेफिनेटली जो इस समय शनि गोचर है आपके लिए हर तरह से लाभकारी ही सिद्ध होगा। मानसिक कष्ट थोड़े बहुत हैं, उनको अवॉइड करने के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि अपना दिमाग खामक चीज़ों पे वेस्ट मत करें, दूरदर्शी होकर उस चीज़ को राई का पहाड़ ना बनाएं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह, हनुमान जी की शरण में बने रहिए।
हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, समय समय पे हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, सुंदरकांड का भी पाठ करते रहिए, उद्यापन करते रहिए। डेफिनेटली हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी आप पे। और शनि का जो आपको मैंने बताया थोड़ा बहुत दिक्कत का समय भी है मेष राशि वालों के लिए, वैसे है नहीं, पर यदि ऐसा कोई गोचर चल रहा है, गोचर अर्थात मेरा मतलब है कि कोई ऐसा अगर आपकी अंतर्दशा चल रही है या फिर गलत ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके शनि पर कुंडली के अंदर जन्म लगन में, तो डेफिनेटली जो आपको बताया है उपाय ये आप करेंगे, आपको बहुत लाभ होगा। ये चर्चा करते हैं हम वृषभ राशि की, जो क्रम से दूसरी राशि है, इंग्लिश में टॉरस। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का जो वक्री गोचर है ये दशम भाव में हो रहा है। 4 नवंबर 2023 तक शनि वक्र ही रहेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि कारक ग्रह है, क्योंकि शनि जो है वो भाग्य के और आपके कर्म के स्वामी है और शश महापुरुष का योग का निर्माण कर रहे हैं आपके केंद्र में, जो कि बहुत ही बढ़िया है, अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। आपके कर्मों में वृद्धि होगी, आपके सुख में वृद्धि होगी, भौतिक रूप से आपके पास धन आगमन होगा, अपनी खुशियों पे आप खर्च करेंगे, अपने सुखों पे आप खर्च करेंगे। यदि आप राजनीति में हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रगति होगी, आप स्पोर्ट्स में हैं तो भी प्रगति होगी आपकी, भाग्य आपका साथ देगा, अच्छी अच्छी यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी आपकी भी पड़ेंगे। यदि कोई जॉबलेस था उसको जॉब मिलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक बात याद रखिएगा, जब भी मैं आपको कोई ग्रह गोचर बताती हूँ, अभी बताऊँ या आगे बताऊँ, तो आपका जो ये ग्रह गोचर है ये आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको फल देता है। अर्थात यदि कोई धनाढ्य है, बहुत बड़ा व्यापारी है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए ये उसी हिसाब से फल देगा। बट यदि कोई रिक्शे वाला है और मैं बोल रही हूँ कि धन आगमन के योग बन रहे हैं, तो उसके सोर्सेस वहीं पे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है कि उसने कुछ धन जमा किया हो, या उसने कोई लॉटरी लगाई हो, या उसका कहीं धन उसने मतलब पेंडिंग उसे किसी को दिया हुआ हो, या फिर उसे कहीं इन्वेस्टमेंट करी हो, तो उसको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है और उस लाभ के तहत वो कोई अच्छा बड़ा रिक्शा और खरीद ले, उसको आगे लगा दे, उससे धन आगमन के सोर्सेस बढ़ जाए। तो मैं आपको उदाहरण देके समझा रही हूँ कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, उसी के हिसाब से ग्रह गोचर आपको फल देते हैं। यदि टाटा अंबानी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो करोड़ों में खेलते हैं, वो और आगे करोड़ों में ही आगे बढ़ेंगे धन आगमन से। लेकिन यदि जैसे मैंने बताया रिक्शे वाला है, वो हजारों में खेल रहा है तो उसका हजारों में और आगे बढ़ेगा, हो सकता है वो लाखों तक चला जाए। तो इस तरह से आपके जो ग्रह है आपको फल देते हैं। तो धन आगमन को लेके वृषभ राशि वालों के लिए, भौतिक सुखों को लेके बहुत ही बढ़िया है, शनि का अत्यंत श्रेष्ठ फल है आपको मिलेगा। केवल आपको कुछ बातों का जो ध्यान देना है वो ये है कि शनि की दृष्टियां वही है, अर्थात शनि की दृष्टि पड़ती है आपकी माँ के घर पे, सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि, और दाम्पत्य घर पे। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देना है कि अपने दाम्पत्य के घर को कर्म से खराब ना करें, अपनी माँ की इज्जत करें, माँ के सम्मान, सारी फीमेल्स की आप इज्जत करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि आपको लगता है कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जो कि सही नहीं है, तो भी अपना तरीका बदलिए उन्हें समझाने का, उनसे बात करने का, लेकिन उनसे मुंह चोरी मत कीजिए, उनको हर्ट मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए फिर ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि शनि सीधी दृष्टि माँ की तरफ पड़ती है, अन्न बन के योग बनते हैं, माँ के स्वास्थ्य का भी योग बनता है कि प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, इसलिए उनका जरा ज्यादा ध्यान रखिएगा। और दाम्पत्य जीवन में भी अनर्गल कलह कलेश से बचिए, दूसरे की इज्जत कीजिए, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, रिस्पेक्ट कीजिए। जहाँ लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा मौन धारण कर लीजिए, जब शांत दिमाग हो तब एक दूसरे को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्रोध हमेशा गलत ही डिसीजन लिया जाता है। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है तो विच्छेदता आती है। विच्छेदता मतलब थोड़ी दूरी, थोड़ा अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है उन घरों में जो कि पति पत्नी का घर है। तो इन बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे कि शनि कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, तो डेफिनेटली जो भौतिक सुख आपको मिल रहे हैं, धन आगमन हो रहा है, आप बहुत ही अच्छे से इसको एंजॉय करेंगे इस समय को और आगे जीवन व्यतीत करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत ही बढ़िया है हर तरह से, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे स्पोर्ट्स के लोग हो, चाहे राजनीति में हो, सफलता आपकी कदम चुने। यदि आपके लिए धन समस्या थी, समस्या आपके बिल्कुल हटने वाली है, धन को लेकर बिल्कुल दिक्कत दूर होंगी, भौतिक सुख आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस के लिए।
लेकिन हाँ, एक छोटी सी बात का ध्यान और रखिए कि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है 12वें घर पे, नीच की दृष्टि पड़ती है, तो षड्यंत्र का शिकार होने से बचिएगा। लोगों पर एकदम ट्रस्ट मत करिए, देखिएगा कोई और करे भरे आप, ऐसा ना हो आपके साथ। इसलिए सावधान कर दे रही हूँ, डरा नहीं रही, सावधान कर दे रही, थोड़ा चौकन्ने रहिए। हनुमान जी की शरण में बने रहिए, सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, और कर्म को सही दिशा में रखिएगा। तो चर्चा करते हैं क्रम से तीसरी राशि मिथुन राशि के लिए, इंग्लिश में जेमिनी। कैसा रहेगा शनि का गोचर आपके लिए? शनि जो है, जैसे कि आपको पता है, वक्री जब होते हैं तो और प्रभावशाली हो जाते हैं, क्योंकि वह जिस घर में बैठते हैं उसको तो प्रभावित करते ही करते हैं, इसके अलावा वो एक घर पीछे और एक घर आगे ही प्रभावित करते हैं। अर्थात शनि जो है मिथुन लगन वालों के लिए, जेमिनाइज के लिए, भाग्य में बैठे हुए, भाग्य में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, शश महापुरुष योग बना के बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, आपके लिए लाभकारी है। जिन चीज़ों के लिए बहुत समय से आप बैठे हुए थे, समझ लीजिए आपके लिए उम्मीद जगी है, और आप उत्थान करेंगे, आगे बढ़ेंगे, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। लेकिन अष्टम को भी प्रभावित कर रहे हैं, एक घर पीछे, और आगे कर्म को प्रभावित कर रहे हैं। कर्म को प्रभावित करेंगे तो जाहिर सी बात है कर्म आपका बढ़ने वाला है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ने वाली। जिस चीज को सोचे बैठे थे करने के लिए, नहीं हो पा रही थी, आ गया है कि मिथुन राशि वालों के लिए भाग्य उनके साथ देगा, प्लस कर्म बढ़ेगा, कर्म से भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। लेकिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो बताऊंगी मैं आपको, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेगा मिथुन राशि वाले लोग। शनि जब आपकी राशि से या लग्न से चतुर्थ में या फिर अष्टम में आते हैं तो अढ़ैया लग जाता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए क्या है कि शनि जो है वो अष्टम के स्वामी होके भाग्य में आ गए हैं, तो ये समझ लीजिए एक किस्म से अढ़ैया वापस से आ गया आपके ऊपर, वो स्थिति आ गई है, अढ़ैया आ गई नहीं बोलूंगी, वो स्थिति काफी हद तक उत्पन्न हो गई है। तो इसलिए ये 140 दिन आपके लिए थोड़ी मानसिक कष्ट पर रहेगी, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही सकारात्मक सोच वाले होते हैं, गिव अप नहीं करते, बहुत वर्सेटाइल होते हैं। तो अपनी इन खूबियों को, अपनी इन कमियों पे हावी करते हुए आप इस समय से अच्छे से पॉजिटिवली निकल पाएंगे, इस बात को मत भूलिएगा। शनि की दृष्टि पड़ती है आपके 11वें भाव पे। 11वां भाव बड़े भाई का भाव होता है, बड़े भाई से अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। छोटे भाई बहन के घर को भी देखता है, 7वें घर को, क्षमा चाहूंगी, 7वीं दृष्टि से तीसरे घर को, तो इससे भी आपका अनबन, दिक्कतें उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, जब रिश्तों में दिक्कतें होंगी तो मानसिक कष्ट तो बढ़ेगा। अष्टम भाव स्वामियों के भाग्य में है, भाग्य आपका हर तरह से साथ देगा, धन को लेकर भी रास्ते आपके खुलेंगे निस्संदेह है, लेकिन कुछ डिले हो सकते हैं जिससे भी मानसिक कष्ट होगा। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में ही हैं और आपको उम्मीद है कि आपको जो है धन लाभ होगा 50,000 का आने वाले 2 दिन के अंदर, लेकिन 2 दिन में आपको नहीं होता, वही आपको धन लाभ 1 हफ्ते में 10 दिन में होता है, 50,000 का ही होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जाहिर सी बात है आपकी कुछ नीतियाँ होंगी जीवन में कि आपको ऐसे पेमेंट करनी है या वैसे आपने कुछ इन्वेस्ट करना है, वो चीज़ें आपकी थोड़ी डिले हो जाएंगी, तो ये भी मानसिक कष्ट का रूप बन जाता है। आयु को लेके शनि बहुत अच्छे हैं आपके लिए, क्योंकि आयु के स्वामी बनते हैं शनि और भाग्य में है मूल त्रिकोण राशि में शश महापुरुष बना के, तो आपकी आयु के लिए बहुत बढ़िया है। ऋण से मुक्ति मिलेगी, इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, जिस चीज के लिए आप वेट कर रहे थे उसकी उम्मीद जगेगी, और आपको उम्मीद जगने के बाद उसके अच्छे रिजल्ट भी नजर आएंगे। पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। मिथुन राशि वालों में थोड़ी पेशेंस की कमी होती है, गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, तो इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा। खामखा क्रोध करके अपना मूड स्पॉइल नहीं करते आप, अब इस समय वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन रखते हुए इन चीज़ों को ध्यान रखें, क्योंकि शनि की जो स्थिति है आपके लिए कर्म को लेके बहुत बढ़िया है, धन को लेके बहुत बढ़िया है, सुखों को आपकी बढ़ाएगी, मानसिक कष्ट देगी जैसे बताया मैंने आपको। तो उसके लिए आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहिए, समझदारी से डील कीजिए चीज़ों को, अपनी बुद्धि पर विश्वास रखते हुए घमंड मत कीजिएगा, मद्यपान से बचिएगा, कर्म को सही दिशा में रखिएगा, जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, गाइए मत, लेके अपने तक ही रखिए, अपने मन में ही मत लाइए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, निस्वार्थ भाव से कीजिए, आपको उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। हनुमान जी के शरण में बने रहिए,
सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, उनके नित्य दर्शन करें, हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी की परिक्रमा करें, 7, 11 या 21 बार कम से कम उनकी परिक्रमा करें। अपने मन की बात का कष्ट है उनसे कहें, डेफिनेटली आपको निवारण मिलेगा, यदि आप सही हैं, सही कर्म कर रहे हैं तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं बोलूंगी ये गोचर बहुत ही बढ़िया है। आप ईश्वर से कनेक्ट रखिए, अपना सही कर्म कीजिए, हनुमान जी पे विश्वास करके उनका नाम जपिए, हनुमान चालीसा पढ़े, श्री राम का नाम ले, नाम स्तुति करें, श्री राम स्तुति करें हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, चालीसा पढ़ने के बाद डेफिनेटली आपको ये गोचर बहुत ही अच्छा फल देकर जाएगा।